कई दफ़ा एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए हार जाता है क्योंकि शायद उसको उसका वो रास्ता नहीं मिल पाता है जिस रास्ते पर चलकर वो खुद को प्रूव कर पाता। उस रास्ते पर चलकर वो खुद को बता पाता कि वो किस लायक है, वो खुद को बता पाता कि वो कहाँ तक जा सकता है, वो खुद को बता पाता कि वो कैसे दुनिया रच सकता है। आज बात मैं दुनिया की नहीं, उस इंसान की करूँगा जो इंसान डिसअपॉइंटमेंट की ज़िंदगी के अंदर दबा चला जाता है। आज बात मैं बड़े बड़े ख्वाबों की नहीं, लेकिन उन डिसअपॉइंटमेंट्स की करूँगा जिन डिसअपॉइंटमेंट्स के कारण एक इंसान खुद को रोक देता है, एक इंसान खुद से हार जाता है, एक इंसान थक जाता है और आराम करने के बहाने बैठ जाता है। डिसअपॉइंटमेंट जब उसका वो पार्टनर उसे छोड़ देता है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। डिसअपॉइंटमेंट जब उसका वो ख्वाब मुकम्मल नहीं हो पाता जिस ख्वाब के लिए वो ना जाने दिन रात एक कर देता है। डिसअपॉइंटमेंट वो वाली जब लाइफ उसको उसी के माँ बाप के खिलाफ खड़ा कर देती है। डिसअपॉइंटमेंट वो वाली जब उसके छोटे भाई बहन दुआ मांग रहे होते हैं कि काश मेरा बड़ा भाई नहीं होता। डिसअपॉइंटमेंट तब वाली जब आपके बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ रहे होते हैं। डिसअपॉइंटमेंट वो वाली जब आपका वो प्यार आपको छोड़ देता है, जिस प्यार को आप दिलो जान से चाहते हो। आपके साइड से कोई गलती नहीं की जाती, लेकिन तब भी आपके साइड से गलत हो रहा होता है। और आज उन डिसअपॉइंटमेंट्स की एक अलग वे में व्यू दिखाने आपको जा रहा हूँ। शायद इस नज़रिए से आपको हिम्मत मिले, शायद इस नज़रिए से आपको हौसला मिले और इस नज़रिए से आपकी सोच बदल जाए। एक बात मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास एक भी ऐसा रीज़न है जिस रीज़न के कारण वो तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास टिके? क्योंकि बॉडीली लेवल पर और कुछ टाइम के अट्रैक्शन पर तो दुनिया मरती है। अगर आपका प्यार आपके पास रहना चाहता है और लाइफ टाइम रहना चाहता है तो एटलीस्ट उसके पास एक रीज़न होना चाहिए, इस बात के सिवाय कि आप उससे प्यार करते हो। क्योंकि उससे प्यार करने वाला तो उसे कोई और मिल जाएगा, लेकिन एक सॉलिड रीज़न, एक ऐसा रीज़न जिस रीज़न के कारण आपकी फैमिली वाले आपकी रिस्पेक्ट करें, एक ऐसा रीज़न जिस रीज़न के कारण कभी भी आपके दोस्त आपका साथ ना छोड़ें, एक ऐसा रीज़न जो रीज़न उस रिश्ते की डोर के नीचे उस धागे की तरह काम करे कि अगर रिश्ते की डोर कच्ची भी हो जाए लेकिन उस डोर के कारण वो रिश्ता बना रह जाए। क्योंकि वक्त के साथ हर रिलेशन अच्छा हो जाता है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन उस बुरे वक्त में उस रिलेशन को बांधने के लिए वो जो एक अलग डोर, जो आपकी पर्सनैलिटी, जो कि आपकी सोच, जो कि आपका रुतबा, जो कि आपका पैशन, जो कि आपका नाम, आपका फेम, उस डोर को संभालता है। क्या वो डोर आपने कभी बांधी? क्या आपने अपनी फैमिली को एक रीज़न, इसके अलावा कि आप उनके बेटे हैं या बेटी हैं, इसके अलावा आपने दी? क्या आपने अपने प्यार को कभी वो एक कारण दिया जिस कारण के कारण वो अपने दोस्तों को गुरूर से बता पाए कि आप उसका प्यार हो? वो दोस्त गुरूर के साथ अपने दोस्तों को बता पाए कि आप उनके दोस्त हो। यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर लोग आज आपका साथ छोड़ रहे हैं ना, सिंपल सी मेरी बात है, उन लोगों को साथ छोड़ने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। वो लोग छोड़ देते हैं जब तक आपके साथ है, जब तक आपके साथ मज़ा आ रहा है। लेकिन ये सब चेंज हो जाता इफ़ इन केस आपके इंस्टाग्राम पर छोटा सा एक ब्लू टिक होता, इफ़ इन केस आपकी खुद की ड्रीम लाइफ आप जी रहे होते, इफ़ इन केस दुनिया आपके पीछे मर रही होती, तो जो ऑलरेडी लोग आपके पास हैं वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। आपका जो लव्ड वन ने आपको धोखा दिया वो कभी धोखा देने का सोचता ही नहीं, और अगर वो धोखा देता तो पूरी दुनिया को पता चल जाता। क्योंकि ये छोटी बात नहीं होती कि आपको किसी ने धोखा दिया। इस छोटी सी बात से मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ, अगर आपका एक रुतबा है, अगर आपने अपनी लाइफ में काम करा है, अगर आपने अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करा है, तो सिंपल सी कॉमन सी बात है, कोई आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज़ है जिस चीज़ को देखकर वो इंस्पायर होता है, और अगर उसकी ही इंस्पिरेशन उसी की पार्टनर बन के बैठ जाए, उसी की इंस्पिरेशन उसके दोस्त बनकर बैठ जाए, तो वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। और एक बात सिंपल सी है यार, अगर आप बोल रहे हो कि रिलेशन के दम पर 8 साल के 10 साल के रिलेशन, तो एक बात याद रखना, अगर आपको उंगलियों पर वो दिन गिनने पड़ रहे हैं, वो साल गिनने पड़ रहे हैं कि कितने दिन आपने निकाल लिए, तो वो आपका प्यार या बड़प्पन नहीं है, वो आप ढकेल रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं चलता है कि कितने साल निकल गए आपको अपनी दोस्ती के साथ, और दोनों दोस्त मिलकर तरक्की कर रहे हो ना, उसमें रुतबा लगता है। 10 साल बाद अपने छोटे छोटे बच्चों को जब आप बताओगे कि इस बंदी के साथ मेरी 10 साल की फ्रेंडशिप है और हम दोनों ने मिल के अपनी लाइफ को सेटल कर लिया, हम दोनों ने मिल के अपनी दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया,
तो उन बच्चों को प्राउड होगा। लेकिन अगर आपने बताया कि 10 साल पहले भी हम लोग वो 10-10 रुपये बचाने के चक्कर में धनिया पुदीना मांग कर लाते थे और वही चीज़ें आज भी हम लोग करते हैं, तो वो बच्चा हंसेगा ज़रूर, लेकिन अकेले कमरे में एक बार ये बात सोचेगा ज़रूर कि 10 साल जिस इंसान के साथ मम्मी रही, जब मम्मी को पता था, जब मेरे पापा को पता था कि उसके साथ फ्यूचर नहीं है, तो मम्मी क्यों थी? उनको क्या ये बात पता नहीं थी कि संगति का असर होता है? उनको क्या ये चीज़ दिख नहीं रही थी? और अगर आज जाकर आप उन्हें ज्ञान दोगे, अपने आने वाली जनरेशन को ज्ञान दोगे कि नहीं इसके साथ नहीं उसके साथ रहो, तो पहले ये तो बताओ आप किसको चेहरा दिखा पाओगे? सिंपल सी बात है, इस दुनिया में एवरेजली पीपल ऑर्डिनरी होते हैं, ये बात सत्य है। मैं भी एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ रहूँ। मैं नहीं चाहूँगा खुद ऑर्डिनरी बनकर और ज़्यादा नीचे के लोगों के साथ रहकर अपने आप को बड़ा मानूँ। मैं 10 बार नीचे वालों से कॉन्टैक्ट काट कर ऊपर जाऊँगा। अगर नीचे वाले मेरा साथ मांगेंगे तो मैं उन्हें दूंगा, लेकिन उनके साथ टाइम पास करना, उनके साथ मजाक मस्ती ही करते रहना, ये तो कहीं का न्याय नहीं होता। ये तो किसी तरीके का प्रूफ नहीं है कि आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो। यार सिंपल सी बात है, लाइफ के लिए सीरियस होना कोई गुनाह तो नहीं है। आप सिर्फ डरे हुए हो कि आने वाले टाइम में कहीं आपकी ज़िंदगी जो अभी चल रही है मिडिल क्लास वाली, वैसी ही ना चले। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी पलटाने के लिए थोड़े सीरियस हो, और सीरियस रहने के कारण आप नई नई चीज़ों में ट्राई कर पा रहे हो। तो सीरियस रहना किस एंगल से बुरा है? आप क्यों सीरियस नहीं रह सकते? खैर, हर बार मैं आपको आके चिल्लाता हूँ, डांटता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर वो बातें भर पाऊँ जो मैं चाहता हूँ। लेकिन इस बार मैंने कोशिश करी कि इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, इस तरीके से बताने की कोशिश करूँ कि आप मुझे फेस टू फेस सुन रहे हैं। मुझे माफ़ करना अगर मेरी सोच आपको चुभी है, लेकिन अगर सोच को सुनकर आपको अच्छा लगा और आप मेरी बातों से एग्री करते हैं, तो डेफिनेटली अपनी सोच को बदल देना। और आपकी सोच को बदलने में मैं आपके साथ हूँ। गुजरे ऐसे हर रात रातों ख्वाहिशों से बात आशाएं। वेल दोस्तों, ये था सुचित गोविंदानी, SG मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर, और मुझे आपके सपनों पर भरोसा है और आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि मेरी सोच आपको कैसी लगी।